साथियों, आप सभी का स्वागत है हिंद टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। इस वक्त हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सरवर जमाल साहब, जो कि ये ज़िला अयोध्या के मवई के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में इनको एक बहुत बड़ा मेडल मिला है, जो कि दुनिया का जो सबसे बड़ा 7 स्टार होटल दुबई में है, उसके अंदर इन लोगों को, डॉक्टर सरवर जमाल साहब को और भी कई डॉक्टरों को सम्मानित किया गया, इसके अंदर इनका भी नाम था। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना टाइम दिया। जी डॉक्टर साहब, शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि ये बताइए कि जो इतना बड़ा मेडल रहा और इतना बड़ा जो आपका सफ़र रहा, कोई मामूली चीज़ नहीं है कि इतना बड़ा मेडल ला के और दुबई से और इसको अपने पास रखना। अयोध्या का सबसे बड़ा मेडल है और काफ़ी इलाके के अंदर भी काफ़ी लोगों के अंदर खुशियाँ हैं कि कम से कम मेरे इलाके के रहने वाला आदमी, उसको इतना बड़ा मेडल मिला। किस वजह से मिला, क्यों मिला, किस चीज़ के लिए मिला और कैसा सफ़र रहा आपका? जी देखिए, ये जो मेडल है, अवार्ड, ये बर्नेट होम्योपैथिक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दिया गया है। और ये एक होम्योपैथिक कंपनी है जो देखती है कि होम्योपैथी में जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मेरा शुरू से रिसर्च वर्क रहा है होम्योपैथी में जी। और मुझे ऐसे केसेस ठीक करने में ज़्यादा रिज़ल्ट मिले हैं जो कहीं से नहीं ठीक हो पाते थे जी। तो इन्हीं पे वर्क करता रहा और समय समय पर ये रिसर्च में दूसरे लोगों को दिखाता रहा, उनके पास तक भेजता रहा। और यहाँ तक कि मैं अपने रिसर्च ये डॉक्टर्स को भी दिखाता हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी दिखाता हूँ कि देखो कैसे हो सकता है ये जी। तो पहले वो चीज़ जब नहीं, मेरा यहाँ क्लिनिक जब नहीं था, मैं तब दिखाता नहीं था, तो वो लोग नहीं समझते थे, या फिर अल्ट्रासाउंड कराने गया तो कहता ये नहीं ठीक हो सकता है। ठीक करके मैं पेशेंट को उनके पास फिर भेजता हूँ कि देखो ये हुआ है जी। तो इसी तरह के रिसर्च में अपने दिखाता हूँ। तो किडनी फेलियर के बहुत सारे केसेस जिनकी डायलिसिस लगभग होने को थी या उनको शुरुआत में ही रोक दिया गया, तो ऐसे ही 12 क्रिएटिनिन तक के मरीजों को मैं बिल्कुल ठीक कर चुका हूँ जी। तो ये जो रिसर्च पेपर जब मैंने उनको वहाँ दिखाया तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा केस है और एक नहीं कई केसेस आपने इस तरह के ठीक किए हैं। तो इस टॉपिक की वजह से मुझे बेस्ट होम्योपैथिक नेफ्रोलॉजिस्ट का अवार्ड उन्होंने दुबई के लिए नॉमिनेट किया। और इसमें जाने आने का पूरा जो है इंतज़ाम सब उन्हीं की तरफ से था। वहाँ होटल में ठहरने से लेके सारी चीज़ें की फैसिलिटी एकदम VIP तरीक़ों से की गई हुई थी जी। एक गाड़ी मिली हुई थी GMC, जिसके हम दुबई में ड्राइवर था, कहीं भी जा सकते थे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रही। आपको डॉक्टर साहब क्या लगा, इतना बड़ा मेडल मिला, वो भी दुबई के अंदर मिला, दुनिया का जो सबसे बड़ा होटल 7 स्टार होटल उसके अंदर आपको मिला, कैसा फील हो रहा था? आपको यकीन हो रहा था कि सच में मुझे अवार्ड मिल रहा है या कि मैं ख्वाब में हूँ? नहीं, यकीन तो हो रहा था क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले से ही मेरे माइंड में थी कि हाँ ये होना है, मुझे करना है जी। तो इसलिए ये सब चीज़ें पहले से ही थी। और ये तो कुछ भी नहीं है, आने वाले समय में और भी बड़े बड़े अवार्ड्स होंगे क्योंकि जो रिज़ल्ट हैं, जो केसेस के रिज़ल्ट आ रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा तेज़ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, आपको जो सफ़र रहा वो कैसा रहा, किस तरीके का सफ़र रहा? आपके मरीजों में हमने एक चीज़ देखा है कि बड़ी खुशियाँ थी कि मेरा वो डॉक्टर जो गांव से निकल के आया और एक छोटी फैमिली से आया, कि फैमिली भी इतनी बड़ी नहीं है जो बताया जा रहा है, और आप वो जाके और दुबई में मेडल ले आए, तो कोई मामूली चीज़ नहीं है। जी, ये सारी चीज़ें मेहनत की वजह से हैं और माँ बाप की दुआओं की वजह से हैं, जो मेरे साथ। जी। अब डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि इस तरह के जो केसेस हैं उनको आप कितने दिन में रिकवर कर पाते हैं? ये डिपेंड करता है पेशेंट की हिस्ट्री के ऊपर। हमारे लिए जो है, जो पेशेंट आता है वो हिस्ट्री जो मेन होती है उसकी, अगर उसका हिस्ट्री मिल रहा है तो अभी कई केसेस तो ऐसे हैं कि जो 2-3 दिन में रिकवर हुए हैं जी। और ये केस भी जो बता रहे हैं ये भी 3 दिन में ही रिकवर हुआ है जी। और इस समय 8-10 किडनी फेलियर के केसेस डेली रहते हैं मेरे पास इस वक्त? जी। अच्छा, कैंसर पेशेंट का क्या सीन रहता है? तो कैंसर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से हम पेशेंट की लाइफ एक्सपेंसी इंप्रूव कर सकते हैं जी। पेशेंट को जो दिक्कत है उसको कम कर सकते हैं। पेशेंट जहाँ पर 1 महीने चलने को हम उसको 1 साल चला सकते हैं जी। ये कर सकते हैं सुधार। मतलब आप जिस तरीके से दवाएं का साइड इफेक्ट होता है, कीमोथेरेपी चल रहा है उसका साइड इफेक्ट आ रहा है, उस साइड इफेक्ट को कम कर सकते हैं। जिस तरीके से आप गांव से आते हैं और इतने कम टाइम में और इतना शोहरत और इतना नाम आपका हुआ, ये भी हमने देखा है कि आपकी दवाइयाँ ऑनलाइन भी बहुत जा रही हैं और मरीजों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है जी। तो ये ऑनलाइन किस तरीके से आप मैनेज करते हैं इसको? देखिए, ऑनलाइन जब पेशेंट को आराम मिलता है तो वो
कहीं ना कहीं से सर्च करता है कि हाँ हमको वहाँ से आराम है, और वो ऐसे केसेस होते हैं जो वहाँ नहीं हो सकते हैं। अगर कोई मुंबई से मुझे सर्च करता हुआ यहाँ आता है तो जो मुंबई में नहीं कर पाएगा कोई तब आता है, नॉर्मल केस के लिए नहीं आएगा, और उसको अगर रिजल्ट मिलता है तो उसका रिलेटिव कहीं भी होगा वो बताएगा और वो आएगा। ये भी डॉक्टर साहब बताया जा रहा है कि लगभग आपके पास इंडिया के लगभग स्टेट से लोग आपके पास आ चुके हो और मेडिसिन ले चुके हो। जी जी बिल्कुल, डेली होते हैं जी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, बस ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, आखिरी सवाल करके और बात ख़त्म करते हैं। जो डॉक्टर होम्योपैथिक के होते हैं वो कहते हैं कि होम्योपैथिक का इलाज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होम्योपैथिक के डॉक्टर बदनाम भी हैं। लोग कहते हैं कि ये मीठी गोली वाले डॉक्टर हैं। तो ये किस तरह के लोग जो होते हैं, जो बदनाम करने वाले लोग होते हैं, इनको जानकारी नहीं होती है या कि बिना डिग्री वाले होते हैं, क्या रीज़न है इसका? पहली चीज़, जो भी ये वीडियो देखेंगे या जो सुन रहे हैं या जिन्होंने कभी भी लाइफ में होम्योपैथिक इलाज कराया है, तो एक बार वो सर्च करके देखेंगे तो 90% ऐसा निकलेगा कि उन्होंने इलाज तो कराया, होम्योपैथिक दवा मिली, लेकिन वो डॉक्टर नहीं थे जिन्होंने उनको दवा दी। तो जब आपको एलोपैथ में दिखाना होता है तो आप ये सब कुछ देखते हो कि डॉक्टर कैसा है, डिग्री क्या है, सारा कुछ है, और लेकिन जब होम्योपैथी की बारी आती है तो आप कहते हो चलो होम्योपैथिक दवा तो ये भी दे रहे हैं, ले लो। तो ये सबसे बड़ी गलती है, इस वजह से उनके पास रिजल्ट नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर ही नहीं होते हैं। आपको जाइए, आप दोनों प्रैक्टिशनर है क्या वो? भाई आप दोनों दवा दे रहे हो, होम्योपैथी एलोपैथी, क्या मतलब है? हैनीमैन ने उनको मॉन्ग्रल सेक्ट कहा है अगर होम्योपैथी करने के बाद वो करते हैं ऐसी प्रैक्टिस, जिसको क्रॉस ब्रीड डॉग कहा जाता है। तो या तो उन्होंने पढ़ाई नहीं की उस चीज़ के बारे में। इससे चीज़ याद आया, आपने मुझे एक किताब दिखाई थी, याद आया कि ये हमने आपसे एक सवाल किया था कि डॉक्टर साहब जो नशा जो लोग करते हैं या बीड़ी तंबाकू जो भी यूज़ करते हैं नशे की, तो उनको होम्योपैथिक की दवाई फ़ायदा नहीं करती। तो आपका ये जवाब वहाँ पे था, आपने किताब दिखाया था कि डॉक्टर हैनीमैन ने लिखा है कि जो डॉक्टर इस बात के लिए बोले तो बड़ी चीज़ वो डॉक्टर होम्योपैथिक का है नहीं, और जो अगर बोले तो डॉक्टर नहीं, वो डॉग है। नहीं, वो एक अलग टॉपिक था, वो कंफ्यूज हो गए हैं। मतलब ये था कि होम्योपैथी करने के बाद आप मरीज को खुश करने के लिए अगर आप दूसरी पैथी की दवा का सहारा लेते हो तो ये गलत है। होम्योपैथ डॉक्टर कभी भी आपको एलोपैथिक मेडिसिन नहीं देगा, ठीक है। और मुझसे तो रिजल्ट मिल रहे हैं, और इमरजेंसी केसेस में ही मैं इसी से मैनेज करता हूँ, मुझे रिजल्ट मिलते हैं पूरी तरह से। और मैं इसका समर्थन भी नहीं करता हूँ कि जो दोनों मिक्सोपैथी या इस तरह की कोई प्रैक्टिस करता है, गलत है। ये थे डॉक्टर सरवर जमाल साहब, जो कि आप इनको लगातार देखते भी हैं, काफ़ी पॉपुलर भी धीरे धीरे हो चुके हैं ये। कई इनके आप तस्वीरों में देख भी रहे होंगे, कई मेडल इनको मिले हैं और बड़े बड़े मेडल भी इनको मिल चुके हैं। छोटी सी उम्र में डॉक्टर सरवर जमाल साहब ने काफ़ी नाम किया है मवई का और अपने ज़िले अयोध्या का नाम रोशन किया है। इस तरीके के डॉक्टर जब होते हैं इलाके के अंदर, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, तो देश का नाम होता है, प्रदेश का नाम होता है और इलाके का नाम होता है। लगातार हमारी वीडियो डॉक्टर साहब के साथ देखते रहिए, और डॉक्टर साहब का जो चैनल है उसको फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और लगातार जो नई नई जानकारी है दर्शक के चैनल पर आप आकर देख सकते हैं और ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अब आपको आखिरी में एक चीज़ बता दें, चाहे वो दवा खाने से लेकर कैसे दवा खाई जाती है, किस तरीके से खाई जाती है, या और भी कई टॉपिक है डॉक्टर साहब की, जब आप वीडियोस को देखेंगे इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर तो सारी वीडियोस आप पर मिल जाएंगी। और लगातार चैनल को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।